वैष्णव की संपत्ति कृष्ण सेवा है। अपनी संपत्ति में कोई हकदारी किसी को नहीं होने देता है। भला वैष्णव अपनी परमनिधि संपत्ति में किसी की हिस्सा बांट कैसे चाहेगा? वो तो चाहेगा पूरी की पूरी सेवा का सौभाग्य हमको ही मिले। हम सेवा कैसे करते हैं? तुम झाड़ू लगा लो, तुम पार्षद धो लो, तुम चंदन घिस लो, तुम फूल तुलसी ले आओ। अच्छा चलो तुम ही नहवा दो भगवान को, चंदन भी लगा दो। आप क्या करेंगे? बोले मुखिया जी गोसाई जी तो आरती करेंगे। पर्दा में तो कोई नहीं देखा भीतर कौन ने सेवा करी, आरती में सब देखेंगे आरती कौन ने करी। जो आरती करे सोई पुजारी। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी सेवा से सिद्धि नहीं होती, सेवा में भाव हो। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने कहा, कई बार कह चुके हैं, वो कहते कि क्या रमण बिहारी जी ने कृपा की है, ऐसे पुजारी जी हमारे यहाँ हैं। 40 वर्ष से ऊपर हो गया इनको, और अब तक रमण रेती का रोड पार नहीं किया उन्होंने। गोकुल नहीं गए, ब्रह्मांड घाट नहीं गए, कुंभ में और इधर उधर जाने की बात तो बहुत दूर है। श्री रमण बिहारी जी की सेवा, अष्टयाम सेवा, यद्यपि उनकी अलग से कुटिया है लेकिन वहां नहीं विश्राम करते। रमण बिहारी जी के सामने कुटिया में तो उतनी देर के लिए जाते जितनी देर स्नान करना है, स्वरूप पधराना है। बाकी दिन में रात में हर समय ठाकुर जी के सामने। कई बार महाराज जी पूछते हैं, वहां है, वहां कुंभ है, वहां है, वहां चाहिए। आपकी अनुमति हो तो हमारा मन अब रमण बिहारी जी के चरणों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाता। अरे भैया यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भटकने अटकने में कहीं कुछ नहीं रखा है। कोई महान भाव कह रहे थे कि घूमने फिरने से साधु बनते हैं। हम खंडन नहीं कर रहे हैं बात का, लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं कि केवल घूमने फिरने वाले कितने साधु दिखाई पड़ेंगे आपको। निष्प्रयोजन जो लोग घूमते हैं, भटकते हैं महाराज। साधु न घूमते हैं न साधु भटकते हैं, साधु विचरते हैं। संतों की, महापुरुषों की खोज में, सिद्धों की खोज में हम साधन पथ पर आगे बढ़ें, इसके लिए। और नशा पानी करते हुए डोलते रहे थे, इससे क्या लाभ मिला? क्या हाथ में मिला? इस मौसम में वहाँ भंडारा, इस मौसम में वहाँ यज्ञ, इस मौसम में वहाँ ये मिलेगा, वहाँ कंबल बंटता है, वहाँ कपड़ा बंटता है, वहाँ कमंडल मिलता है। तो ये सब बटोरने में क्या लाभ होगा? भाई साधन का सुख, हाथ पांव तोड़ के एक जगह पड़ जाओ तो साधन का सुख मिलेगा। हाथ पांव तोड़ने का मतलब है, हाथ पांव तोड़ना नहीं कि जाके पत्थर से हाथ पांव तोड़ दो। हाथ पांव तोड़ने का मतलब है आने जाने की इच्छा, कुछ करने की इच्छा त्याग कर जो कुछ भगवत सेवा अपने शरीर से बन जाए उसको करते हुए अंतर्मुख होकर निरंतर भजन करना है। ये सुख है। फिर हमारे श्री ठाकुर जी मिल जाएं, प्रत्यक्ष दर्शन स्पर्श और बातचीत हो जाए, वे हृदय से लगा लेवें, अपने पटका से हमारी आंसू पोंछ देवें और हृदय से कहें, अब भाई क्यों रोते हो, हमने अपना लिया है, तुम हमारे हो, क्यों चिंता करते हो। इतना कह दें कम से कम, और वे श्री ठाकुर जी ही सब में दिखाई पड़ने लग जाएं। फिर जहाँ चाहो वहाँ भगवान, जहाँ चाहें फिर वहाँ घूमो, भले ही घूमो। लेकिन इसके पहले निष्प्रयोजन, न स्वाध्याय करना, न भजन साधन करना, केवल भोज भंडारा और दक्षिणा के नाम से भटकते रहना,
अथवा यात्रा के नाम से भटकते रहना, इससे कोई लाभ होने वाला